अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत के मामले पर जो अज़ खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी आज समाअत हुई है। एक तो DGFIA को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। दूसरा, FIA के जो लॉ ऑपरेशन डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन हैं, उनको भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। अटार्नी जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान और मुअज़्ज़िज़ जजेस के दरमियान जो मुकालमाबाजी हुई है, जो रिमार्क्स हुए हैं, जो दलाइल हुए हैं, इस पर बात करूंगा कि क्या दलाइल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने क्या कहा है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के जो वकील हैं इरफान कादिर, उन्होंने क्या कहा है, इस पर बात करूंगा। पहले समाअत का हाल अहवाल दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा तबसरा भी ज़रूरी है। चीफ़ जस्टिस ने कहा, जब समाअत शुरू हुई चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, तो उन्होंने अटार्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि अटार्नी जनरल साहब, ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफ़ाल्टर बाहर नहीं जा सकते। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वालों को वाले रूल में तरमीम की है? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी? अटार्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी के मिनट्स पेश कर दूंगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या 120 दिन बाद अज़ खुद नाम ECL से निकल जाएगा? अटार्नी जनरल ने कहा कि 120 दिन का इतलाक़ नाम ECL में शामिल होने के दिन से होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि काबीना के अरकान ख़ुद इस तरमीम से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या कोई ज़ाबिता अखलाक है कि वज़ीर मुल्ज़िम हो तो मुतल्लिका फ़ाइल उसके पास न जाए? दौरान समाअत अदालत ने ECL से निकाले जाने वाले काबीना अरकान के नामों की जो फ़हरिस्त है, तफसीलात, वो भी तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मालूम है कि वफाकी वज़रा पर अभी सिर्फ़ इल्ज़ामात हैं, मुल्ज़िम वज़रा को तो ख़ुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। यानी ECL से, अगर ECL में किसी वज़ीर का नाम है या था, तो ECL से नाम निकालने वाले इजलास में ऐसे वज़रा को ख़ुद नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये मफादात का टकराव आ जाता है कि मेरा नाम ECL में है और मैं वज़ीर बन गया और मैं ख़ुद ही इजलास बुला के ECL से नाम निकलवा लूँ। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या सर्कुलेशन समरी के ज़रिए ऐसी मंजूरी ली जा सकती है? काबीना का काम है कि हर केस का जायज़ा लेकर फ़ैसला करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेब के मुताबिक उनसे पूछे बग़ैर ही मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि ECL रूल्स में तरमीम के बाद रिव्यू का तरीक़ाकार ही ख़त्म हो गया। काबीना मेंबरान का नाम ECL में होना और ECL रूल्स में काबीना की तरमीम, क्या मफादात का टकराव नहीं है? अटार्नी जनरल ने कहा कि देख लेते हैं कि क्या वो मेंबरान जिनके नाम ECL में थे, वो तरमीम वाले कमेटी इजलास में मौजूद थे भी या नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ECL रूल्स में तरमीम तजवीज़ की है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ जिस शख्स के वकील थे, उसको फ़ायदा दिया। क्या तरीक़ेकार अपना कर ECL रूल्स में तरमीम की गई? चीफ जस्टिस ने कहा कि ECL रूल्स में तरमीम के तरीक़ेकार से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराएं। फ़िलहाल हुकूमत के ECL रूल्स में से मुतल्लिक जो फ़ैसला है हुकूमत का ECL रूल्स में तरमीम का, इस फ़ैसले को फ़िलहाल हम मुअत्तल नहीं कर रहे, कलअदम करार नहीं दे रहे। ये चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है ECL के रूल्स में तरमीम का, इस फ़ैसले को फ़िलहाल हम नहीं छेड़ रहे, इसको कलअदम करार नहीं दे रहे, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। कानून पर अमल के कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते,
रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कार्रवाई करेगी, चीफ जस्टिस ने कहा। इस दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के केस में FIA अफसरान के तबादले से मुतल्लिक FIA की रिपोर्ट पर भी बहस की गई। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि FIA रिपोर्ट से तासुर मिला कि बहुत से मामलात को गैर संजीदा इक़दामात के ज़रिए कवर किया गया। वज़ारत कानून ने 13 मई को सिकंदर ज़ुल्करनैन समेत FIA प्रोसिक्यूटर्स मुअत्तल किए। बज़ाहिर FIA प्रोसिक्यूटर्स को केस की 2 समाअतों में पेश न होने की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जिन समाअतों पर पेश न होने पर प्रोसिक्यूटर्स को मुअत्तल किया गया वो नई हुकूमत के क़याम के बाद हुई थी। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि क्या आपने प्रोसिक्यूटर्स को ये कहा कि आप पेश हों ना हों आप फारिग हैं? प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील करने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन्वेस्टिगेशन अफसर को भी बीमारी की वजह से तब्दील किया गया। इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील होने के हालांकि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है तब्दील होने के 1 महीने के बाद बीमार हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेब के मुताबिक 174 अफराद के नाम ECL से निकाले गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वज़ीर का रूल्स तब्दीली के मंजूरी देना मफादात का टकराव है, यानी ये मफादात का टकराव है कि एक वज़ीर का नाम ECL में है और इजलास हो ECL से नाम निकालने के लिए और उस इजलास में वही वज़ीर शरीक हों, तो ये मफादात का टकराव है। तफसीलात फ़राहम करें कि काबीना में शामिल अराकीन को फ़ायदा पहुँचा या नहीं। इल्ज़ामात का सामना करने वाले काबीना में शामिल वज़ीर खुद साख्ता जो है अलग करे काबीना से, वो अलग हो जाएं खुद ही। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेब का कहना है कि 174 जो नाम निकाले गए हैं उनमें हमसे मुशावरत ही नहीं की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो वकील हैं इरफान कादर साहब, उन्होंने कहा कि जी इंतहाई अहम नोयत का केस है, 2 सियासी जमातों के माबैन कशीदगी चल रही है और अदालत भी बीच में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादर साहब, हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, आप तहरीरी तौर पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA उस्मान गोंदल को भी रिकॉर्ड समेत तलब किया और जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से कुछ भी गायब हुआ तो ज़िम्मेदार उस्मान गोंदल ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई है। आर्टिकल 248 वज़रा को फ़ौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। फ़ौजदारी निज़ाम सब के लिए यकसा होना चाहिए। इरफान कादर जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं कानून और ज़मीर दोनों पर अदालत को मुतमईन करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी शख्सियात के हवाले से तफसील में नहीं जाएंगे। आपने कुछ कहना है तो लिख कर दे दें, तहरीरी तौर पर दे दें। इरफान कादर ने कहा कि अदालत अपने सवालात लिख कर दे तो बेहतर मुआवनत कर सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मुआवनत की ज़रूरत नहीं है। अदालत किसी इनफरादी केस को नहीं बल्कि सिस्टम को देख रही है। इरफान कादर ने कहा कि मुल्क में 2 सियासी जमातों के दरमियान इस वक्त कशीदगी चल रही है और 2 पार्टियों की कशीदगी के दरमियान अदालत आई हुई है। केस जो है अभी चल रहा है, केस की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है। ये वो केस है व्यूअर्स, जब हुकूमत इक़्तिदार में आई तो हुकूमत ने ECL से नाम निकाले, FIA में, नेब में तबादले किए, प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया था और इस पर बड़ी डिबेट होती रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए थी या नहीं। हुकूमती हलकों में भी इस पर तशवीश पाई गई कि भाई वज़ीर आज़म चीफ़ एग्ज़ेक्टिव
अगर एक एसएचओ, एक प्रोसिक्यूटर तब्दील नहीं कर सकते, एक इंस्पेक्टर तब्दील नहीं कर सकते, तो वो किस चीज़ के बॉस हैं, वो किस चीज़ के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। तो ये सियासी मामलात में, हुकूमती मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। ये हुकूमती जो हलके हैं उनमें ये डिस्कस बड़ी चलती रही है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर भी आपको याद होगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी यही होता रहा था कि हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म होते थे और वो अगर किसी सेक्रेटरी को तब्दील करते थे, कोई तबादले और तकर्रियाँ करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट रोक देती थी, मुदाखलत करती थी और वो मुअत्तल कर दिए जाते थे वज़ीर आज़म के अहकामात। तो इस पर बहुत सारी तजावीज़, बहुत सारी तनकीद, बहुत सारी डिबेट, बहुत सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट के इस सुओ मोटो पे डिस्कस होते रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते रहे कि जी हुकूमत ने गलती की, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो लिया था और फ़ैसला दिया था, रोक दिया था हुकूमत को, तो उसी दिन ही हुकूमत को, वज़ीर आज़म को ये चाहिए था, दूसरे दिन सुबह को ये चाहिए था, पहला काम ये करते कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त लिख देते और उनको ख़त भिजवा देते कि माय लॉर्ड, आप इंसाफ के बड़े इदारे के सरबराह हैं, आपने मेरा काम, जो हुकूमत का काम है, जो एग्जेक्टिव का काम है, वो ये है जो हमने किया है। आपने अवाम को इंसाफ देने की बजाय हमारे काम में मुदाखलत किए, हमें रोका है। तो आपका हुक्म सर आँखों पे, आप बड़े इदारे के, इंसाफ के बड़े इदारे के सरबराह हैं, लेकिन हमें आप ये भी बताएं कि हम अगर ये भी न करें तो फिर हम क्या करें। वज़ीर आज़म का काम क्या होता है, बास कौन होता है, चीफ़ एग्जेक्टिव मुल्क का कौन होता है, एग्जेक्टिव को क्या होती है, कौन होती है, उनका काम क्या होता है। अगर हम ये काम नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर तब्दील नहीं कर सकते, तो फिर आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो ये ख़त फिर मीडिया को जारी कर देना चाहिए था। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को, इसी तरह JUI के सरबराह को, इसी तरह तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान को उसी दूसरे दिन ही अपनी अपनी तरफ से अलग अलग खतूत चीफ़ जस्टिस को भेजने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस को, और वो मीडिया को जारी कर देने चाहिए थे, ताकि हुकूमत का फिर कोई, मेरा ख़्याल है कोई इस तरह कुछ हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने ये भी नहीं किया। अब ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में है, अब हुकूमत दिफाई पोजीशन में चली गई, क्योंकि इनसे गलती ये हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने आते ही जिस तरह थोक के हिसाब से ECL से नाम निकालना शुरू किए। भाई कोई तरीक़ेकार कोई होता है, कोई नज़्म व ज़ब्त होता है, कोई ज़वाबित होते हैं, कवायद होते हैं, उनके तहत अगर तरीक़ेकार के मुताबिक कोई काम करते तो सुप्रीम कोर्ट को शायद सुओ मोटो भी न लेना पड़ता। लेकिन ये कहते हैं, हुकूमत कह रही है कि जी वज़रा क्योंकि फ़र्ज़ करें मिफ्ता इस्माइल हैं, उन्होंने IMF में जाना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने बाहर दौरे पे जाना है, किसी वज़ीर ने बाहर दौरे पर जाना है, ऑफिशियल दौरे पे किसी मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात के बढ़ाने के लिए, तिजारत बढ़ाने के लिए, तो वो वज़ीर अगर ECL में होगा तो वो कैसे जाएगा। तो मुखालफिन या जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई ऐसे वज़रा को ही क्यों रखा गया है काबीना में, जिनका नाम ECL में ऑलरेडी मौजूद है। सारे के सारे तो अपोजिशन वाले ECL में नहीं है ना, कुछ और भी तो हैं ना जो ECL में नहीं थे, तो उनको काबीना में शामिल किया जाता। तो ये बहरहाल एक डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। जब केस लगेगा तो इस हवाले से मज़ीद अपडेट करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।